नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उपाध्याय आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रयांस विद अवधेश में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिसे हाइपरसोनिक तकनीकी या हाइपरसोनिक तकनीक पर आधारित मिसाइल तकनीकी कहा जाता है। हाइपरसोनिक तकनीक एक ऐसी तकनीक होती है जो ध्वनि की 5 गुना गति से चलती है या इससे अधिक गति से चलती है। देखिए, इस मुद्दे को लाने का या इस विषय को लाने का आधार क्या है, तो अभी हाल ही में चीन द्वारा अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है, लॉन्च किया गया है, जिसने संपूर्ण विश्व को सकते में डाल दिया है कि आखिर अमेरिका और रूस जैसे देश पीछे रह गए और चीन इस टेक्नोलॉजी में आगे कैसे हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक को चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लें हाइपरसोनिक मिसाइल जो चीन द्वारा लॉन्च की गई है। देखें, चीन द्वारा वैसे तो हाइपरसोनिक तकनीक आज की अत्याधुनिक नहीं है, ये 30-35 सालों पहले से ही विकसित की गई है। किंतु चीन ने जो मिसाइल को विकसित किया है या चीन ने जो मिसाइल बनाई है वह मिसाइल खास है। कैसे खास है, तो देखेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल या टेक्नोलॉजी क्या होती है। ऐसी तकनीक पर आधारित मिसाइल जो ध्वनि की जो गति होती है उससे कितने गुना, 5 गुना अधिक चलने की क्षमता रखती है, उसे क्या कहा जाता है, हाइपरसोनिक गति कहा जाता है। और उसी गति पर आधारित मिसाइल को क्या कहा जाता है, हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। अब भाई, चीन ने इस गति का उपयोग करके मिसाइल बनाई है लॉन्ग रेंज वाली। कौन सी रेंज वाली, लॉन्ग रेंज वाली, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल। लेकिन इस मिसाइल को लेकर इतना ज़्यादा विवाद क्यों है, तो विवाद का कारण ये है कि ये मिसाइल पृथ्वी के वातावरण, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलकर एक बार या 2 बार पृथ्वी का परिक्रमा करती है और परिक्रमा करने के बाद ये मिसाइल अपने लक्ष्य को क्या कर देती है, तेजी से भेद देती है। अर्थात ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे किसी भी रूप में ट्रैक नहीं किया जा सकता। और विवाद का मुद्दा यही है। मुद्दा ये है कि मिसाइल को लॉन्च करने के बाद ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ये मिसाइल कहाँ किस टारगेट को लक्ष्य करके लॉन्च की गई है। जबकि इससे पहले जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें होती हैं, उन मिसाइलों को बहुत हद तक पता लगाया जा सकता है कि कहां पर लक्ष्य साधा जा रहा है और कहां पर इनके द्वारा प्रहार किया जाएगा। लेकिन ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हाइपर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा मिसाइल को लॉन्च करने के बाद एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजियां काम करना बंद कर देती हैं। अर्थात इस मिसाइल के सामने वो तकनीकी काम नहीं करती है। तो विवाद का मुद्दा यही है कि आखिर इस तकनीकी को चीन ने सबसे पहले कैसे इजाद किया। चलिए, तो इसको बारी बारी से हम समझ लेते हैं इस मुद्दे को, और धीरे धीरे हम समझते हैं कि भारत की स्थिति क्या है और विश्व की स्थिति क्या है और मिसाइल क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मिसाइल क्या है। सब लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये टॉपिक करंट में आया है तो निश्चित तौर पर परीक्षाओं में इससे लेकर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। देखिए, मिसाइल क्या है, बहुत आसान है। अगर कोई देश उपग्रह तकनीकी में काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, उपग्रह तकनीकी मतलब किससे संबंधित, स्पेस से संबंधित, स्पेस से संबंधित उपग्रह तकनीक में काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वो उस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला वाहन है, जिसे हम रॉकेट कहते हैं, उस रॉकेट का उपयोग 2 तरीके से कर सकता है। एक तो अंतरिक्ष में उपग्रहों को भेजने के लिए, और दूसरा उसमें विस्फोटक पदार्थ रखकर किसी दूसरे क्षेत्र को या दूसरे क्षेत्र के देश के लक्ष्य को निर्धारित करके, टारगेट करके उसे भेजने में। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। देखेंगे, मान भारत के पास या किसी भी देश के पास, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया और यूरोपीय यूनियन हो गया, इन देशों के पास स्पेस की उपग्रह तकनीकी बढ़िया है, ठीक ठाक है, अच्छी है। भारत के पास भी है। भारत लगातार अंतरिक्ष में कई सारे उपग्रहों को भेज चुका है। ये देश भी भेज चुके हैं।
अब देखेंगे ये चित्र जो बना है, साधारण सा चित्र है। इसमें जो ये वाला क्षेत्र है 1 2 3 और ये वाला क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर हम किसी मशीन को रख सकते हैं, किसी उपग्रह को रख सकते हैं, किसी जीव जंतु को बैठाकर अंतरिक्ष की यात्रा करवा सकते हैं, मानव को यहाँ पर स्थित करके हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज सकते हैं या अंतरिक्ष की यात्रा करवा सकते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचा सकते हैं। तो इस वाहन में ये रॉकेट है, ये केवल क्या है, अभी क्या है, केवल रॉकेट। ध्यान से समझिएगा, वही रॉकेट जो दिवाली के त्यौहार में भारत में बड़े पैमाने पर पृथ्वी से ऊपर की ओर आग लगा के लॉन्च किया जाता है, ये वही रॉकेट है। इसमें यहाँ पर ईंधन भरा हुआ है 1 2 3। अब इस रॉकेट में अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ नहीं है तो इस रॉकेट को वाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाहन या यान कहा जाता है। जो किसी चीज को ले जाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसी को इंग्लिश में व्हीकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्हीकल। इसी रॉकेट को अगर यहाँ पर कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है, और अगर यहाँ पर कोई विस्फोटक पदार्थ है, भाई क्या है, विस्फोटक पदार्थ है, तो यही रॉकेट बदलकर क्या बन जाता है, मिसाइल बन जाता है। क्या बन जाता है, मिसाइल। तो आपको समझ में, ऐसा घातक हथियार होता है जिसका उपयोग हम विस्फोटक पदार्थ को अपने लक्ष्य तक, जो हमने लक्ष्य तय किया है, वहां तक पहुंचाने के लिए करते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी कैसी है, यही रॉकेट में, इसी रॉकेट में यहां पर विस्फोटक पदार्थ रखकर अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार की गई है। इसकी गति कितनी है, 5 ध्वनि की गति से 5 गुना तेज है। जो मैं बोल रहा हूं उस गति से कितनी गुना तेज है, 5 गुना तेज है। इसके साथ साथ देखिए, डर का दूसरा कारण जो चीन द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है, उसका दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण यह है कि चीन ने जो विश्व के द्वारा, इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय अखबार है, जो घोषणा की गई कि चीन द्वारा ये हाइपरसोनिक मिसाइल विस्फोटक पदार्थों को लक्ष्य भेदने के लिए, पहुंचाने के लिए प्रयोग की गई है। लेकिन चीन ने इसका खंडन किया कि नहीं, ये रॉकेट अंतरिक्ष में रॉकेट द्वारा उपग्रह पहुंचाने का एक साधन है, उसी का परीक्षण किया गया है, जिसको रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, चीन ने इस तरह से कहा है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है जो चीन ने कहा है, ऐसा रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाने के बाद, चीजों को छोड़ने के बाद या वहां तक पहुंचाने के बाद पुनः पृथ्वी पर आ जाता है और इसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। ऐसे वाहन को क्या कहा जाता है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, पुनः उपयोगी प्रक्षेपण यान। लेकिन ये पुनः उपयोगी प्रक्षेपण यान नहीं था, हाइपरसोनिक मिसाइल थी, जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाके पृथ्वी की निम्न कक्षा का परिक्रमा करके अपने लक्ष्य को तीव्रता के साथ भेजने में सक्षम है। तो समझ में आ गया होगा ये चीजें कि रॉकेट कैसे मिसाइल बन जाता है और कैसे वाहन बन जाता है। चलिए अब देखते हैं कि मिसाइलें कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार से मिसाइलें विकसित की गई हैं। तो देखेंगे, मिसाइलें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है क्रूज मिसाइल और दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। याद रखिएगा, मिसाइलें मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। क्रूज मिसाइलें क्या होती हैं, क्रूज मिसाइलें ऐसी मिसाइलें जो पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती हैं। पृथ्वी की सतह के क्या चलती हैं, समानांतर चलती हैं। ऐसी मिसाइलों को क्या कहा जाता है, क्रूज मिसाइलें कहा जाता है। याद रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइलें क्या होती हैं, ऐसी मिसाइलें जो एक बार पृथ्वी के वायुमंडल के पार जाती हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस, और यहां तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो बैलिस्टिक मिसाइल कैसी मिसाइल, ऐसी मिसाइल जो लॉन्च केंद्र से लॉन्च करने के बाद 45 डिग्री का कोण बनाते हुए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं और पुनः लक्ष्य को निर्धारित करके लक्ष्य को हेड करती हैं, लक्ष्य को भेदती हैं। ऐसी मिसाइलों को क्या कहा जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। ऐसी मिसाइलें जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार करके पुनः पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती हैं और अपने लक्ष्य को भेदती हैं, ऐसी मिसाइलों को क्या कहा जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है।
इसी तरह से देखिए क्रूज मिसाइल क्या होती है। क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार नहीं करती हैं। मान लो ये एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ सरफेस है। जो क्रूज मिसाइल होगी वो पृथ्वी के समानांतर चलेगी। कैसे चलेगी? पृथ्वी के समानांतर चलेगी और अपने लक्ष्य को क्या कर देगी? भेद देगी। इसको क्या कहा जाएगा? क्रूज मिसाइल कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल एक बार एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं और पुनः अपने लक्ष्य को भेदती हैं। क्रूज मिसाइलें गति के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की बताई गई हैं। पहला प्रकार होता है सबसोनिक मिसाइल। किसके आधार पर? सबसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल जिनकी गति ध्वनि की गति अर्थात 1 मैक से कम होती है। ध्यान से सुनते रहिए और लिखते रहिए। सबसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल जिनकी गति ध्वनि की गति अर्थात 1 मैक से कम होती है। तो पहली मिसाइल का प्रकार क्रूज मिसाइल का क्या हो गया? पहला हो गया सबसोनिक। कौन सा हो गया? सबसोनिक। इसकी गति कितनी होती है? 1 मैक से कम होती है। क्या होती है? 1 मैक से कम होती है। याद रखिएगा, ऐसी मिसाइल सबसोनिक मिसाइल कहलाती है। चलिए, दूसरी प्रकार की मिसाइल कहलाती है सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल वे मिसाइल हैं जिनकी गति 1 मैक से लेकर 3 मैक तक होती है, उन्हें सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। 1 मैक से लेकर 3 मैक तक सुपरसोनिक मिसाइल। फिर होता है सबसे लास्ट में हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल जो विवाद का विषय भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल जिसकी गति 5 मैक या ध्वनि से 5 गुना अधिक होती है, उसे क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। लेकिन जो ये मिसाइलें हैं क्रूज मिसाइल, ये देखिए पृथ्वी के वायुमंडल को पार नहीं कर रही हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ही हैं। और ये भी देखिए यहाँ पर एक बार मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जा रही है और पुनः पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके लक्ष्य को भेद रही है। लेकिन जो चीन द्वारा विकसित की गई है वो इन दोनों तरीके से भिन्न है। वो क्या कर रही है? पृथ्वी की निम्न अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी का परिक्रमा करने के बाद लक्षित देश को या लक्षित देश के क्षेत्र को भ्रमित करके एंटी मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उसे झुठलाकर उस लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। अर्थात देखिए, इन दोनों मिसाइलों में से कोई भी मिसाइल पृथ्वी की निम्न कक्षा की परिक्रमा नहीं कर रही है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल जो चीन द्वारा विकसित की गई है वो पृथ्वी की निम्न कक्षा की क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। इसीलिए वो खतरनाक है इन दोनों मिसाइलों से। अब देखेंगे यहां पर आपने समझा सबसोनिक 1 मैक से कम, सुपरसोनिक 1 से 3 मैक तक और हाइपरसोनिक 5 मैक से अधिक होती है। तो भाई ऐसा नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइल की भी गति मैक में नहीं होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन इन बैलिस्टिक मिसाइलों को मैक में के आधार पर वर्गीकृत करने की अपेक्षा इन्हें इनके दूरी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि भाई कौन सी मिसाइल कितनी दूरी तक जाकर लक्ष्य को भेद सकती है। और इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइलों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो मिसाइल होती है वो मिसाइल होती है सबसे पहली जो मिसाइल होती है, या फिर आप कहें कि जो ये मिसाइलें होती हैं वो होती हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। पहली जो मिसाइल होती है बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत शॉर्ट रेंज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके अंतर्गत लगभग 1000 किलोमीटर से कम के लक्ष्य को भेदा जाता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? 1000 किलोमीटर से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसके अंतर्गत क्या है? 1000 किलोमीटर से कम के लक्ष्य को भेदा जाता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सी? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अंतर्गत 1000 से 3000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने की क्षमता होती है। फिर देखेंगे तीसरा होता है मीडियट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो इसको कहा जाता है IRBM। कौन सा? IRBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये 3000 से 5500 तक की दूरी के लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये 3000 से कितने किलोमीटर तक? 5500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। और एक होती है सबसे लास्ट में ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल 5500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है।
ये काफ़ी दूरी तक मार कर सकती है। और इन सभी मिसाइलों में, ये जो सब मिसाइलें लिखवाई हैं, इनकी गति देखिए, मैंने पहले बताया सब सोनिक भी हो सकती है, सुपरसोनिक भी हो सकती है और हाइपरसोनिक भी हो सकती है। जैसे भारत द्वारा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत अभी हाल ही में एक हाइपरसोनिक गति की मिसाइल का विकास किया है और इस मिसाइल का क्या नाम है? इस मिसाइल का नाम है शौर्य मिसाइल। ये 700 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। तो भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित मिसाइल का नाम क्या है भाई? तो उसका नाम शौर्य है। याद रखिएगा इस चीज को, भारत की हाइपरसोनिक तकनीकी पर आधारित मिसाइल का क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है भाई? शौर्य मिसाइल है। और ये कितने किलोमीटर तक मार क्षमता रखती है? ये 700 किलोमीटर तक के लक्ष्य को मार गिराने की में सक्षम है। तो देखिए, आपने जाना कि मिसाइलें क्या होती हैं, आपने जाना मिसाइलें कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, क्रूज और एक बैलिस्टिक। क्रूज मिसाइल क्या होती है? जो पृथ्वी की सतह के समानांतर गति करती है और वायुमंडल को पार नहीं करती है, ऐसी मिसाइलों को क्या कहा जाता है? क्रूज मिसाइलें। एक बात और, इन मिसाइलों को निर्देशित किया जा सकता है, अर्थात इन्हें गाइडेड किया जाता है। ये कैसी होती हैं? गाइडेड मिसाइलें होती हैं। साथ ही साथ इनमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी इनबिल्ड होती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जो रडार के सिस्टम को या यंत्र को रडार के पकड़ में आने नहीं देती है। उस तकनीकी को क्या कहा जाता है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इन मिसाइलों में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी। इनकी गति काफ़ी तेज होती है, आकार में छोटी होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल की अपेक्षा। गति तेज, आकार में छोटी और स्टील टेक्नोलॉजी की वजह से इन मिसाइलों को ट्रैक करना या रडार के सिस्टम से पकड़ना मुश्किल होता है। ये अपने लक्ष्य को बहुत तेजी से भेदने की क्षमता रखती हैं। स्टील टेक्नोलॉजी में 2 चीज़ें याद रखिएगा, इनकी बाह्य सतह पर इस तरह से बाह्य सतह को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे रेडियो तरंगें आती तो हैं लेकिन वापस नहीं जाती। ये चीज सतह इन तरंगों को सोख लेती है, इन्हें एब्जॉर्ब लेती है। तो क्रूज ये मिसाइलें कम रेंज के टारगेट को या लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा देखिए बैलिस्टिक मिसाइल, ये देखिए लक्ष्य को लॉन्च करने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाती हैं और जब बाहर जाती हैं तो जो देश है जहां हम लक्ष्य बना रहे हैं वो देश समझ जाता है कि मिसाइल कहां पर गिरेगी, अर्थात इन मिसाइलों को ट्रैक किया जा सकता है और इन्हें केवल तभी तक नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब निर्देशित किया जा सकता है, गाइडेड किया जा सकता है जब तक इनमें ईंधन है। और इनमें ईंधन कहां तक होता है भाई? लॉन्च करने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल को पार करने तक। बाकी इसमें ईंधन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां जाने के बाद ये अपने लक्ष्य के ऊपर गिरती हैं ग्रेविटी फोर्स के सहारे। याद रखिएगा किस फोर्स के सहारे? ग्रेविटी फोर्स के सहारे। तो ऐसी मिसाइलों को क्या कहा जाता है? बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ये 4 प्रकार की होती हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, कम दूरी 1000 किलोमीटर, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 3000 किलोमीटर, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक और ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक लक्ष्य को भेदने की इनके अंदर क्षमता होती है, सामर्थ्य पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या है मिसाइल में। तो देखिए, भारत भी वर्तमान में मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक संपन्न राष्ट्र है। भारत ने भी क्रूज मिसाइलें बनाई हैं, भारत ने भी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई हैं। भारत में मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कहा जाता है IGMDP। याद रखिएगा, परीक्षाओं में आ सकता है। भारत की स्थिति देख रहे हैं हम लोग कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत ने मिसाइलों को विकसित करने के लिए वर्ष 1983 में, किस वर्ष? 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अब्दुल कलाम के नेतृत्व में क्या किया था? IGMDP प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या नाम है इसका? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? 1983 में। किसके निर्देशन में लॉन्च किया गया? डॉक्टर अब्दुल कलाम के। जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया तो इसके अंतर्गत भारत ने 5 मिसाइलों को विकसित किया है। कितने मिसाइलों को विकसित किया है? 5। याद रखिएगा कितनी मिसाइलें? 5। पहली कौन सी है? पहली है पृथ्वी। दूसरी कौन सी है भाई? दूसरी है अग्नि। तीसरी कौन सी है? आकाश। चौथी कौन सी है भाई? नाग। और 5वीं कौन सी है? तो 5वीं है त्रिशूल। याद रखिएगा, भारत ने
मिसाइलों को विकसित करने के लिए प्रोग्राम जो लॉन्च किया उसका नाम क्या है? IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वर्ष 1983 में अब्दुल कलाम के नेतृत्व में लॉन्च किया गया और इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत ने 5 मिसाइलों को विकसित किया, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल। इसी प्रोग्राम के तहत भारत ने जब इन मिसाइलों का विकास कर लिया तो IGMDP प्रोग्राम को साल 2008 में बंद कर दिया गया। याद रखिएगा, अब ये प्रोग्राम कार्य नहीं करता, वर्तमान में इस प्रोग्राम को बंद कर दिया है। अब क्या जाता है? अब पृथ्वी है तो पृथ्वी का वर्जन विकसित किया जा रहा है, कम दूरी का है तो अधिक दूरी का विकसित किया जा रहा है। जैसे नाग एंटी टैंक मिसाइल है तो एंटी टैंक मिसाइल का नए वर्जन नए नामों से विकसित किए जा रहे हैं। हमने मिसाइल डेवलपमेंट की तकनीक को पूरा कर लिया है। साथ ही साथ देखिए, मैंने कहा भारत के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, तो भारत के पास भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है और भारत ने इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कौन सी मिसाइल का विकास किया है? याद रखिएगा, सौर्य मिसाइल का भारत ने विकास किया। ये कितने दूरी तक मार कर सकती है? ये 700 किलोमीटर तक क्या कर सकती है? मार कर सकती है। तो भारत भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, लेकिन हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास वैसी या अमेरिका के पास वैसा सिस्टम या टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हाल ही में चीन ने विकसित किया है। चलिए, आशा करता हूं आप सभी को मेरे द्वारा ये समझाया हुआ टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बेल आइकन को जरूर